गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार सभी को। क्या हाल है, कैसे हैं? अभी लास्ट हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे थे, तो फ्रेजल वर्ब की सीरीज में एक और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है कम। देखेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, थोड़ा सा समय, तो ये कि आप सीखें कि कौन सी फ्रेजल वर्ब क्या कहती है। सेकंड चीज, आपको अपने जो आपने सीखा उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस आप मुझे देंगे आंसर कमेंट बॉक्स में, मुझे सबके आंसर चाहिए सीखने के बाद। अभी तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि कम आउट एक अलग मीनिंग देता है, कम अप अलग मीनिंग देता है, कम अबाउट, कम बैक, कम ओवर, कम डाउन, कम ऑन, कम अलोंग। स्पोकन हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोनों में ही फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वन बाय वन अभी मैं सिखाती हूँ आपको कौन सी फ्रेजल वर्ब क्या कहती है। पहली फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कम अक्रॉस। ध्यान से देखिएगा, रट्टा मारने को बिल्कुल नहीं कहूंगी, रट्टा मारना मैं बिलीव भी नहीं करती और आपको कभी कहती भी नहीं। मेरी इतनी सारी क्लासेस हैं, आप कितनी भी क्लास उठा के देख लें, एक भी क्लास में आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने बस कह दिया कर लो याद। याद नहीं करना, समझना पड़ेगा। चीज को समझने के लिए तरीका कोई भी हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से उसको माइंड में सेट करिए। मैं आपको करवाती हूँ, कुछ समय मुझे दीजिएगा, फिर बाद में अपने आप को चेक करिएगा क्या आप आंसर दे पाए या नहीं, पर मुझे लगता है दे पाएंगे। कम अक्रॉस, ध्यान से देखिए मेरे साथ। कम का मतलब आना, अक्रॉस, अक्रॉस का वर्ड समझिएगा कि कोई भाई रोड पार कर रहा था, तो रोड पार कर रहा था, अचानक से उसको कोई मिल गया, कम अक्रॉस हो गया। कहां पर मिल गया? जब वो रोड को पार कर रहा था, क्रॉस कर रहा था, रोड को क्या कर रहा था? क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते करते एक पर्सन को एक दूसरा पर्सन कम अक्रॉस हो गया। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। ध्यान से देखिएगा, फाइंड बाय चांस या फिर संयोग से, मतलब कुछ आपने प्लान नहीं करा था उससे मिलने का, पर मिल गया। जैसे कि when Sanjay was going to the market, he came across his old friend. भाई वो कहाँ जा रहा था? वो तो मार्केट जा रहा था, उसका कोई इरादा नहीं था अपने पुराने फ्रेंड से मिलने का, राइट? तो उसका कोई इरादा नहीं था पर फिर भी मिल गया। इन दैट केस आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? केम अक्रॉस, कम का सेकंड फॉर्म केम यहां पर लगा है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। पहली फ्रेजल वर्ब मुझे बताइएगा, अगर समझ में आ गई हो, रोड क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, तो हो गया कम अक्रॉस, मिल गया। कोई रोड क्रॉस करते हुए आपको मिल गया तो इसे कहते हैं अचानक से मिल जाना, संयोग से मिल जाना, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में आप सडनली वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि सडनली अपने आप में कम अक्रॉस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपकी फ्रेजल वर्ब कम आउट। ध्यान से देखिए, कम मतलब आना, आउट का मतलब बाहर। कोई चीज अभी तक किसी को पता नहीं थी, दूसरों को पता नहीं थी, अभी ना वो बाहर आ गई है। पहले किसी को नहीं पता था, अंदर अंदर जो भी काम चल रहा था दूसरों को पता था अंदर, और लेकिन अब वो चीज आ गई है बाहर। तो कम माने आओ ना, आउट माने बाहर, तो कोई चीज आ गई है बाहर, तो आई कैन से दैट टू बी पब्लिश्ड। पहले नहीं थी पब्लिश, पब्लिक को पता नहीं थी, अब वो क्या हो गई? कम आउट हो गई। ध्यान देंगे ताकि आप एंड में मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आंसर आपके करेक्ट होने चाहिए। शिद्दत से बस पढ़ते रहिएगा। वर्ड देखिए, टू बी एक्सपोज्ड, मतलब कि जब चीज एक्सपोज हो गई, दूसरों के सामने आ गई, तो पता लग गई ना, प्रकाशित होना या फिर प्रकट होना। माई न्यू मूवी विल कम आउट नेक्स्ट मंडे। मेरी नहीं, कोई किसी की भी, दूसरे लोगों की बात कर रही हूं मैं, है ना, जो आपके सेलिब्रिटीज हैं उनकी, मेरी नहीं, पर कह रहा है, कोई कह रहा होगा माय न्यू मूवी विल कम आउट ऑन नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, मतलब कि रिलीज हो जाएगी, प्रकाशित हो जाना या फिर कम आउट, पब्लिश हो जाना। समझ में आई? दो फ्रेजल वर्ब। कम अक्रॉस का मतलब बताइए, अचानक से मिलना। कम आउट का मतलब सबको पता लग गया, कम आउट का मतलब बाहर आ गई कोई चीज, प्रकाशित हो गई। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने कम अप। कम अप का मतलब क्या होता है? कम माने आना, अप माने ऊपर। ध्यान से देखिएगा भाई, ऊपर आना, तो ऊपर आना क्या हो सकता है? इसे आना कहूं, उगना कहूं, निकलना कहूं, कह सकती हूं ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग सीड्स कम अप एवरीवेयर। क्या हो जाता है? स्प्रिंग के टाइम पर जो हमारे सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं, आ जाते हैं ना। कम माने आना, अप माने ऊपर। तो उगना या फिर किसी चीज के निकलने के लिए, उगने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कम अप। मैं 3 फ्रेजल वर्ब आपको सिखा चुकी हूं। कम अक्रॉस
अचानक से मिल जाना। नेक्स्ट कम आउट, प्रकाशित हो गया, सबको पता लग गया, बाहर आ गई कोई चीज। कम अप, ऊपर आना, कम अप कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेजल आपके सामने वर्ब कम अबाउट, कम मतलब फिर से आना, अबाउट का मतलब वैसे तो लगभग होता है, जैसे कि मान लो कुछ आपको सुनने में आए कि वो घटना कब हुई थी, आपको जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कोई पूछा है सिक्योरिटी गार्ड से कि कितने बजे के अराउंड, तो वो कहता है कि लगभग 8 से 9 के बीच में। तो हम जब टाइम बताते हैं, मान लो किसी क्राइम के टाइम के या फिर जनरल कोई भी आप किसी इंसिडेंट के बारे में बताएं, तो लगभग टाइम तो आप बताते हैं। तो लगभग में आया या लगभग इस समय पर, तो हम बोलेंगे किसी चीज का कारण, टू हैपन, या फिर किसी चीज का घटित होना। ओनली रमेश नोस, सिर्फ रमेश जानता है क्या, हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, कि कैसे हुआ है, लगभग कैसे हुआ, लगभग कितने बजे वो आया, तो इसे क्या कहेंगे, घटना, किसी चीज का घटित होना, टू हैपन। देखिए कम, कम अक्रॉस, कम ऑन, सॉरी कम अप और कम आउट, एंड द फोर्थ वन इज कम अबाउट। 4 आपको फ्रेजल वर्ब करा चुकी हूं, अगला 5 मिनट और मुझे दीजिए, सारी करा देंगे, फिर अपने आप को चेक कर लीजिएगा। कम डाउन, देखिए कुछ भी नहीं, सिंपल, कम मीन्स तो फिर से आना, डाउन का मतलब क्या है, नीचे, तो हम कह सकते हैं किसी चीज का नीचे आना, जैसे कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज टू कम डाउन, पेट्रोल के प्राइस नीचे आ गए, है ना, इसे बोलेंगे कम डाउन। तो कम डाउन का मतलब क्या, हम नीचे आना, ये कम होना नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, क्योंकि कम का मीनिंग तो आना ही था और डाउन मतलब नीचे, सिंपल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात को मैं बोलूंगी कम ऑन। मुझे नहीं लगता ये फ्रेजल वर्ब मुझे आपको ज्यादा बताने की नीड है, ये तो हम जनरली आप फ्रेंड्स वगैरह आपस में कहते हैं यार कम ऑन यार चलना, तो कम ऑन का मतलब होता है चल, जल्दी कर, साथ में आ जा। तो कम ऑन, जैसे कि कम ऑन वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, कम ऑन जल्दी कर, साथ में आ, साथ में आना, टू कम विद मी, कम ऑन। कम ऑन, कम ऑन का मतलब हरी अप के सेंस में भी हो सकता है कि जल्दी कर, कम ऑन, ठीक है। अगला फ्रेजल वर्ब है आपके पास कम अलोंग। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, इतनी सारी हो गई है, इतनी कुछ नहीं, अभी आप देखना आप खुद क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। कम का मीन्स आना, बताइए मुझे, अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ में, तो कोई दिक्कत थोड़ा ना, यही तो लिखा है, टू गो समवेयर विद समवन, किसी के साथ कहीं पर जाना, क्या कहेंगे, कम अलोंग कहेंगे। जैसे कि यहां पर कहा है वी आर गोइंग टू मार्केट, डू यू वांट टू कम अलोंग, हम मार्केट जा रहे हैं, क्या आप साथ में आना चाहेंगे, कम अलोंग, साथ में आना चाहेंगे। दूसरा सेंसेस हो सकता है, यहां पर लिखा है टू हरी, हरी अप का मतलब भी होता है कि जल्दी जल्दी करना किसी चीज को, कम अलोंग भी हो सकता है, कम ऑन भी हो सकता है, आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं तब भी आप कम ऑन वर्ड यूज करते हैं। कम अलोंग का मैक्सिमम यूज साथ में आने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं वर्ड है हमारे पास कम ओवर, ध्यान से देखिएगा आप, कम ओवर का मतलब क्या होता है, टू विजिट। देखिए क्या हुआ, मान लो ये कोई कंपनी है, इस कंपनी में सब एम्प्लॉयज अपनी अपनी चेयर टेबल सब लगे हुए हैं। अब ये यहां से आता है मालिक, और ये एक पर्सन यहां पर बैठा, इसके ऊपर से जैसे आता ना, मालिक आ गया अचानक से, सब अपना काम करने लगे थे, एक पकड़ा गया मोबाइल चला रहा था, है ना, स्टूडेंट टेस्ट दे रहे थे, टीचर आ गया ऊपर से। तो कम ओवर, ओवर का मतलब ऊपर होता है ना, जैसे कि हम कोई चीज, जैसे अभी फैन आपकी कहाँ है, ओवर, तो ऊपर से आ गया, टच नहीं हुआ, बस ऊपर से आ गया है कि बॉस आ गया, टीचर आ गया। तो कम ओवर का मतलब होता है टू विजिट, कहीं पर जाना, बट परमानेंट नहीं, सिर्फ विजिट करना, ठीक है। अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो परमानेंट आ गया, माय बॉस केम ओवर द ऑफिस व्हाइल आई वाज बिजी इन माय मोबाइल, मैं अपने मोबाइल में बिजी था और मेरा बॉस अचानक से आ गया, उसने विजिट कर लिया। तो विजिट करने के सेंस में कोई कहीं पर आता है, परमानेंट नहीं, ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोई कहीं पर आया तो उसे बोलेंगे कम ओवर। ओवर का मतलब ऊपर से आ गया, जैसे कि यहाँ बॉस आ गया, तो कम ओवर वर्ड का मतलब होता है विजिट करना। नेक्स्ट देखेंगे कम बैक, कम का मीनिंग आना, बैक का मतलब वापस, तो सिंपल है, यही तो मीनिंग लिखा है, टू रिटर्न या फिर वापस आना। क्या ही केम बैक फ्रॉम अमेरिका लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ केम बैक हुआ, वापस आया, कहां से, अमेरिका से, तो कम बैक का मतलब होता है वापस आना, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपके साथ
इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको मेरे न्यू बैचेस लेने हैं तो आप ओशन गुरुकुल, जो चैनल का नेम है वही मेरी एप्लीकेशन का नेम है, वहां से आप मेरा कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं, स्पोकन एंड वोकैबुलरी दोनों। चलिए, अब आपकी मैंने कम की, ध्यान देंगे, कम आउट, याद आया, बाहर आ गई कोई चीज, उजागर हो गई। कम अलोंग, साथ में आना किसी चीज के। कम ऑन, आप जैसे कहते हैं कम ऑन यार ये काम करते हैं, कम ऑन, ठीक है। कम डाउन, नीचे आना। कम ओवर, विजिट करना, कहीं पर विजिट करें आप, ऊपर से आ गए, जैसे बॉस आ गया था, है ना, विजिट हो गया। अगला वर्ड कम अबाउट, होने का कारण, लगभग इतने बजे मैं आया, तो लगभग मतलब कि कारण। कम बैक, वापिस आ जाना। 2 मिनट और दीजिएगा मुझे, अपने आप को चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िएगा कि आपको आया या नहीं, आंसर भी दीजिएगा। कम अप, ऊपर आना, जैसे कि बीज आए थे, याद आया। अभी आपकी बारी, अब आप मुझे आंसर दीजिए। चलिए, कम ऑन। इफ द रेन स्टॉप्स एंड द सन शाइन्स, अ रेनबो, रेन अगर स्टॉप हो जाए और सन शाइन करने लगे, इन दैट केस रेनबो, इंद्रधनुष क्या हो जाता है? इंद्रधनुष कम्स क्या? डाउन बोलूं, इन बोलूं, आउट बोलूं, ऑन बोलूं? दीजिए मुझे आंसर दीजिएगा पहले। अभी मैं आपको बता चुकी हूं, अगर 5-10 मिनट पहले पूछती तो गलत होता। अब मैं आपको बता चुकी हूं कि बाहर आना, प्रकाशित होना, दिखने लग जाना के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कम आउट, राइट। सबका आंसर चेक कर ले। नेक्स्ट देखिए, यू कांट इमेजिन व्हाट हैपेंड। यार तुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या है, देख लेते हैं। आई कैम योर मैथ्स टीचर। यू कांट इमेजिन, कि तू इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या हुआ, मैं तेरे मैथ्स टीचर से मिला। तो बताइए, अचानक से मिलने के लिए कम के साथ कौन सी प्रपोजिशन हम लगाएं ताकि ये अच्छी फ्रेजल वर्ब बन जाए? तो हम लगाएंगे कम अक्रॉस। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लॉस्ट मेमोरीज हैव कम रिसेंटली। मेरी पुरानी मेमोरीज, जो लॉस्ट मेमोरीज, जो भूल चुका था, वो अब क्या हो गई हैं? कम आउट हो गई हैं, कम डाउन हो गई हैं, कम अक्रॉस हो गई, या कम बैक? भाई लॉस्ट मेमोरीज हैं, ध्यान रखिए, लॉस्ट मेमोरीज तो क्या होंगी? कम बैक होंगी। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप भी दीजिए साथ में। अगर आप साथ साथ में आंसर दे रहे हैं और अगर मैं आपसे पहले दे रही हूं तो इन दैट केस वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करके अगर समझ में आ गया तो पहले लाइक करिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए। स्टॉप करके पॉज कर लीजिए, अपना मैं आंसर बता रही हूं, अपना चेक कर लीजिए। देखिएगा, माई फ्रेंड इज नहीं, इज होगा। माई फ्रेंड इज कमिंग टूडे, वी आर गोइंग टू अटेंड सेमिनार। मेरा फ्रेंड कम डाउन हो रहा है, नीचे है। कम ओवर, विजिट करने आ रहा है। वापस जा रहा है, वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि सेमिनार अटेंड करना है, तो वापस थोड़ा ना बोला। कम ऑफ, बताइए कौन सा वर्ड आप लगाना चाहेंगे? मेरे फ्रेंड ने क्या किया होगा? मेरा फ्रेंड टुडे आज क्या करेगा? आएगा, विजिट करेगा। विजिट करने के लिए कम ओवर वर्ड यूज किया जाता है, मैं आपको सिखा चुकी हूं। एंड द लास्ट वर्ड बोलिए, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। आप खड़े हैं, आपके फ्रेंड्स खड़े हैं, आप फ्रेंड को बोलते हैं कम, क्या कम? पढ़िए, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट। क्या कर? कम डाउन हो जा, कम आउट हो जा, कम ऑफ हो जा, या कम ऑन। आप फ्रेंड को कह रहे हैं कम ऑन, द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, यार चलने वाली है, जल्दी आ जा, जल्दी कर, लेट हो रहे हैं हम, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, किसी ने बोला नॉक एट द डोर, दरवाजे पर दस्तक होती है, उस समय पर आप क्या कहते हैं? कम इन। बस इसी प्रकार आपको फ्रेजल वर्ब पढ़नी होती है। अभी मैंने आपको कम की सिखाई, ऐसे ही मैं आपको सारी ही फ्रेजल वर्ब सिखाती रहूंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में। मुझे क्या, किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं तो उसे ये बताना ज़रूरी है कि आपको पढ़ के समझ में आया या फिर नहीं। उम्मीद करती हूँ कम के साथ कोई भी प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब जब बना देते हैं उस फ्रेजल वर्ब को आप गलत नहीं करेंगे, राइट। और अपने आंसर भी चेक कर लीजिएगा, कितने थे? 6 में से 6 नंबर आपके आने चाहिए थे, और मुझे बता दीजिएगा आपके कितने ठीक हैं। ओके, चलो मिलते हैं जल्द ही सैटरडे रात 9 बजे। बाय बाय।